धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर स्वागत करते हैं पिता हमारे इस यहोवा यीरे सत्संग के हर एक परिवार के सदस्यों के लिए पिता परमेश्वर, हर एक के जीवनों में, दिलों में और इस सत्संग में पिता आपका हम स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु परमेश्वर, हम सबों के दिलों में पिता परमेश्वर, दिल रूपी आसन में पिता आप विराजमान हो प्रभु जी। आज का जीवित वचन पिता परमेश्वर जब अंकल के द्वारा हमारे बीच में रखा जाए प्रभु जी, हमारे जीवनों में 100 गुना कामों को करने वाला हो, फल लाने वाला हो प्रभु जी। हम इस जीवित वचन को सुनने वाले ही नहीं वरन इस पर चलने वाले भी हो प्रभु परमेश्वर। यहाँ पर बैठे हर एक उपस्थित परिवार के सदस्यों को पिता परमेश्वर आपके जोरावर और सामर्थी हाथों में अर्पण करते हैं प्रभु परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर कि यहाँ पिता परमेश्वर दिल, आत्मा और पिता परमेश्वर हृदय से पिता आपके नाम की स्तुति, महिमा और जय जयकार करने पाए हम सभी पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर हमारे बोलने से, उठने गाने से पिता आपको प्रसन्नता होने पाए प्रभु परमेश्वर। वो धन्यवाद के योग्य पिता परमेश्वर, अपने जीवित वचनों को पिता परमेश्वर हम अपने जीवनों में पिता चलते फिरते उसमें काम करने वाले हो पिता परमेश्वर। वो जीवित वचन पिता देख के हम हर एक अन्य जाति और पिता परमेश्वर जितने भी मनुष्य है वो देख के ये कहने पाए कि हाँ ये जीवित मसीह की संतान है। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी इस ग्रुप में आए हैं पिता, जो आ रहे हैं, जो रुकावटें हैं, जो बंधन है पिता, उनको आप दूर करना प्रभु जी। हर एक नेटवर्क इश्यू को पिता इस ग्रुप से दूर करना प्रभु जी। हमारे हर एक कार्यों को पिता परमेश्वर आज के जीवित वचनों को आपके जोरावर और सामर्थ्य पवित्र अनुग्रहकारी हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु नाम से मांगती हूँ, सुनिए, ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन आमीन आमीन। ईश्वर मेगा खूब आशीष दे। हम सबों के तरफ से ईश्वर से बातचीत की है हमारी आशीषों के लिए, हमारे उद्धार के जीवन के लिए, अपनी सामर्थ के लिए। हम सब मिलकर महिमा देते हैं परमेश्वर को और हृदय से धन्यवाद देते हैं मेगा को। आइए हम सब लोग अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ ऊंचे स्वर से गाएं। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया है अपने ही रूप में, इत्यादि सबको मालूम है। मेरे साथ ऊंची आवाज में जितना फास्ट मैं दौड़ता हूं उतना ही दौड़ना पड़ेगा गाना में गाते गाते, आपको पीछे कोई नहीं रहेगा, ठीक है। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दे मुझे उसने भरपूर से। खतरों और सब मुसीबतों से आके पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं
सर्वदा। कल हम लोग एक विषय के अंतर्गत एक जगह आके अटक गए थे, प्रेम के विषय देख रहे थे। और प्रेम कर्म के बिना मरा हुआ है, जैसे विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। जैसे कल जब मैं वचन बता रहा था तो अनुराग भाई ने कहा कि याकूब में लिखा है कि कर्म, विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है, वैसे ही प्रेम भी कर्म के बिना मरा हुआ है। यदि मैं प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। तो याद रखें, आप में से हर एक लोग बड़े आदर, भक्ति, उत्साह के साथ प्रभु के कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाएं, लौलीन हो जाएं। जैसा आपसे बन पड़ता है, आप प्रभु की अनुग्रह में बहुत आगे बढ़े। मार्था के विषय में आज बहुत कुछ मुझे पता चला मेघा के द्वारा ना, कि वो और उसका परिवार कैसे प्रभु की स्तुति करते हैं, कैसे प्रभु की सेवा करते हैं, कैसे प्रभु का भय मानते हैं और अपने सारे घराने सहित वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं। ये बड़ी खुशी की बात लगी। मैं नहीं जानता था, मैं हर के बारे में जानता था, अनुराग के बारे में भी, सरोज के बारे में, क्रिस्टिना के बारे में, गब्रियल भाई के बारे में, मेघा के बारे में, है ना, अदर्स लोग जो और हैं उनके बारे में जानता था। लेकिन ये नहीं जानता था कि मार्था पहले से प्रभु की इच्छा को पूरी करते हैं। मैं जानता हूँ, बैकग्राउंड को जानता हूँ कि वो बिलीवर्स बैकग्राउंड से है, लेकिन कर्म, है ना, कर्म जो है प्रेम कर्म के बिना मरा हुआ है। ठीक है। और यदि आप प्रेम करते हैं तो हमने देखा था कि आपने बताया, पढ़े थे कि अनाथ से, अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर करने वालों का जुआ तोड़ना पहला, उनको छुड़ा लेना दूसरा, और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। और लिखा है, अपनी रोटी भूखों को देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर में लाना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना, है ना। अर्थात लोगों के घर जा जाकर अपनी गवाही देना, वचन के प्रचार में लौलीन रहना। जो ऐसा करते हैं उसको हम देख रहे थे यशायाह की किताब 58 में और उसके 8वें पद से कि तब तेरा प्रकाश पांव फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा होगा, है ना। शीघ्र चंगाई सिर्फ बीमारी का नहीं, कई बंधनों से भी आप चंगाई पा सकते हैं, परेशानियों से, बोझ से, चिंता से, सब प्रकार के उत्पादों से जो आपके विरुद्ध होती है, आप उनसे छुटकारा पाएंगे, उससे चंगाई पाएंगे। जब आप इतने बड़े काम करने के लिए अपना हाथ हल पर हाथ रखते हैं, अपना पवित्र हाथ प्रभु की सेवा के लिए प्रभु के नाम पर रखते हैं, तो परमेश्वर कहता है, और आगे अब देखेंगे, तेरा धार्मिकता तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। परमेश्वर की धार्मिकता जो मसीह यीशु है वो तेरे आगे आगे चलेगा। हमने कई शुरू में जब हम अध्ययन आरंभ करे थे तो हमने एक यशायाह की व्यवस्था विवरण में हमने देखा था, है ना, और ये देखा था कि हमारा परमेश्वर हमारे आगे आगे चलने वाला है, वो हमें धोखा ना देगा, है ना, और वो हमारी रक्षा करेगा। इन बातों को हमने बहुत पहले हमने देखा था,
और यहाँ भी परमेश्वर कहता है कि तेरा धार्मिकता तेरे आगे, धार्मिकता मतलब यहोवा हमारी धार्मिकता है ना। यदि आप उसमें जाएंगे, यिर्मयाह किताब में मैं कभी धार्मिकता के विषय बताऊंगा तो उसमें अपन डिटेल में जाएंगे। तो वहां लिखा है यहोवा हमारी धार्मिकता, अर्थात आपका परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते जाएगी। सोचो आप कितना महान है ना। इतनी सुरक्षा हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी नहीं मिलता, जितनी सुरक्षा की बात हमारा परमेश्वर यहोवा करता है, क्योंकि इनकी रक्षा मनुष्य करते हैं, है ना। और मनुष्यों से चूक हो जाती है। हुई ना, कई मंत्री हमारे एक मंत्री इंदिरा गांधी, वो मंत्री थी, वो प्रधानमंत्री थी, और प्रधानमंत्री रहते रहते ही लोगों ने उसे गोली से मार दिया। राजीव गांधी प्रधानमंत्री था, उसको बड़ी सुरक्षा मिली हुई थी, तो भी बम से उसे उड़ा दिया गया, है ना। महात्मा गांधी जो हमारे देश की आजादी में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, लोगों ने उसे गोली से उड़ा दिया। तो इनकी रक्षा कौन करते हैं? मनुष्य करते हैं, और मनुष्यों से चूक होती है, मनुष्य अपना बदला भी ले लेता है। लेकिन जिनकी रक्षा खुद परमेश्वर यहोवा करे, स्वर्ग और पृथ्वी का, वो कहता है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, और तेरा तेज जो परमेश्वर का है वो तेरे पीछे रक्षा करते हुए चलेगी, है ना। तो तुम्हें कोई हानि नहीं होगा। और बाइबल क्या कहता है इसी यशायाह किताब उसका 54 अध्याय में और 17 पद, जब यहोवा आपकी रक्षा करते जाएगा, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर आप लोगों के लिए अपनी एक वाणी रख छोड़ा है, अपने वचन को रखा है, अपने कहे हुए को पूरा करने के लिए वो प्रतिज्ञाबद्ध है। और उसकी प्रतिज्ञा क्या है? जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा। समझ में आ गई? जितने भी हथियार, और ऐसे ऐसे हथियार हैं कि शायद उनसे तो कई प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं, है ना। कई प्रकार के वायरस फैलते हैं, जैसे अभी कोरोना एक वायरस फैला था और कितने लोग मर गए, और आप में सारे धर्मी अभी भी जिंदा है, क्योंकि बाइबल कहती है सारे हानि करने का बना जो है ना, उनमें से कोई तेरे हानि नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, उसके हानि करने की क्षमता को ईश्वर शून्य कर देगा, उसको निष्फल कर देगा, उसको बेकार कर देगा, उसको नेस्तनाबूद कर देगा परमेश्वर। जितने हथियार तुम्हारे हानि के लिए बनाए गए हैं वो सब निष्फल हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्या कारण है? एक ही कारण है ना। कारण एक ही है कि आपने वो स्वभाव पाया है जो परमेश्वर का है, वो चेहरा पाया है जो परमेश्वर का है ना। और आप जब प्रेम करते हैं तो कर्म भी करते चले जाते हैं। मैं भूखा था, है ना मार्था, मैं भूखा था और तूने मुझे खिलाया। मैं प्यासा था, मार्था तूने मुझे पिलाया।
है ना, मैं जेल खाने में था, मैं बंदीगृह में था, मैं नंगा था, तूने मेरी सुधि ली, है ना, मेरी सुधि ली। अगर हम प्रेम करते हैं तो इस पृथ्वी पर उन प्रिय भाई बहनों को जो पाप के दासत्व के बंधन में हैं, जो वचन के भूखे और प्यासे हैं, हम लोग उनको क्या करें? तृप्त करें। इसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़े हमें देना है ना। एक ऐसी कुर्बानी कौन सा जो वचन? किसी ने कुछ कहा? कौन सा वचन बोले अंकल जी? क्या बोले बेटा? यशायाह 54:17। ओके, थैंक हाँ, यू। है ना। हम कुर्बानी दे, पहला कुर्बानी हम संसार को छोड़ दें। यदि आप पहला कुर्बानी करते हैं तो आपका मेल परमेश्वर से होता है ना। यदि आप दूसरी कुर्बानी करते हैं, इन संसार की अभिलाषाओं को छोड़कर, अपने पुराने मित्रों को जो पाप और अधर्म में फंसे हुए हैं, जब उनको छोड़ते हैं, तब आप सचमुच में उसके देह और आपके लहू की सहभागी हो जाते हैं। और जब तीसरा कुर्बानी अपना धन का करते हैं सुसमाचार के लिए, तो स्वर्ग में आपके लिए महिमा का मुकुट रखा हुआ है। तो सोच लो, आपकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। जो आपने संसार को अप्रिय जाना, संसार के मित्रों को जो बहुत पहले अच्छे लगते थे, लेकिन वे क्या हैं? हमने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वो प्रभु से दूर है। क्योंकि लिखा है, बुरी संगति, प्रेज द लॉर्ड, जोर से, अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हाँ, है ना। बुरे चरित्र, बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करती है? बिगाड़ देती बिगाड़ है। देती है। तो आपके अच्छे मित्र हो सकते हैं, अच्छे पड़ोसी हो सकते हैं, अच्छे स्टाफ हो सकते हैं, लेकिन प्रभु में ना होने के कारण उनसे दूरी बनाए रखना। जैसा पहले बनाए थे वैसा नहीं। आप उनसे अभी भी मिले, प्रार्थना के साथ मिले, वचन प्रचार करते हुए मिले, है ना, लेकिन पहले के समान भी मिलेंगे तो याद रखना, वो आप पर भारी पड़ेगा, है ना। वो आप पर भारी पड़ेगा। और एक मछली पूरे तालाब को क्या करती है? गंदा करती है। वैसी वो आपके पूरे खूबसूरत जीवन को, पवित्र जीवन को, धार्मिकता के जीवन को, महिमा के जीवन को नष्ट नाबूद कर देगा, प्रकाश, है ना, गलत ठहरा देगा। इसलिए बाइबल कहती है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं, वो कोई सफल ना होगा। और जितने लोग बुरा मुद्दाई होकर तुझ पर नालिश करें, है ना, तुम्हें झूठे केस में फंसा दें, इधर उधर की बातें करके तुम्हें अपने अधिकारियों के सामने खड़ा करें, अदालत में खड़ा करें, तो याद रखना बाइबल में क्या लिखा है? तू उन सबों को जीत लेगी, है ना। वो लोग नालिश करेंगे, उन सबों से तू जीत जाएगी या जीत जाएगा। अर्थात एक नहीं, अनेक प्रकार का मुकदमा तुम्हारे विरुद्ध करें, तुम्हारे बॉस के सामने ले आए, मंत्रियों के सामने ला दें, पुलिस के सामने ले आए, न्यायालय में खड़ा करें, याद रखना उनमें तुम जीतोगे। क्योंकि तुमने कौन सा काम किया? भलाई का काम किया है, प्रेम के गुणों को कार्य में परिणित किया है ना। और इसलिए बाइबल कहता है कि यही काम तुम्हारे साथ हो लेंगे। यही काम जब तुम्हारी आत्मा तुम्हारी देह को छोड़कर जब जाएगी ना, और जाते जाते अपने लोगों को टाटा करना, अब तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो, है ना संचिता, सबको टाटा करना, गुस्सा किसी से नहीं होना, है ना, मैं जा रही हूं, बाय बाय। लेकिन और भी 1000 चीज आपके साथ जाएंगे,
वो जो भले काम तुमने इस पृथ्वी पर किया है, वो सारे काम तुम्हारे साथ बादलों में प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। समझ में आ रही है? हाँ, जो सेवा आप कर रहे हैं, शायद आप जाने अनजाने में कर रहे हैं, लेकिन ये सब काम है ना, जो घर बैठे करते हैं, पड़ोस में करते हैं, वो सब आपके साथ हो लेंगे। और लिखा है, यहोवा के दासों का यही भाग है। ये आपका भाग है, इससे कोई नहीं छीन सकता। आपको परमेश्वर के अनुग्रह से कोई दूर नहीं कर सकता। इसलिए आप लोग अच्छे अच्छे काम करते जाएं, है ना। मेरे को एक बहुत अच्छा गीत आ रहा था, लेकिन शब्द गायब हो गया मेरे दिमाग से, समझ में नहीं आ रहा है। तो बाइबल में क्या लिखा है, फिर से हम उसमें आ जाएं। भजन संहिता 63 का 3 से 6, इसी में से हम देख रहे थे, और ये वचन अभी अधूरा है। कौन सा बोले? पद संख्या 3 से 6 कल पढ़े थे। 63 का। प्रतिज्ञता प्राणों से भी अधिक प्यारी है। मेरा कंठ तेरी स्तुति करता था। मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूंगा और तुझसे करबद्ध प्रार्थना करता रहूंगा। हाँ, आगे। मेरी आत्मा मानो उत्तम व्यंजनों से तृप्त होगी। मैं उल्लासित होकर तेरी स्तुति करूंगा। मैं अपनी शैया पर भी तुझे याद करता हूँ। मैं रात भर तेरा मनन करता हूँ। हाँ, है ना। हमने पहला देखा था इसमें से, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी क्या है, उत्तम है। ये जो जन्मदिन है उससे भी उत्तम है परमेश्वर की करुणा, है ना। इसको पाने की लालसा में कितने लोग इस संसार को छोड़ दिए, कितने लोग धन को छोड़ दिए, कितने लोग अपने परिवार को छोड़कर सुसमाचार की सेवा में लग गए। जैसे साधु सुंदर सिंह अपने संपूर्ण परिवार को छोड़कर, है ना, पूरे भारत में परमेश्वर की महिमा के लिए निकल गया। भाई भक्त सिंह, उसने अपने पूरे परिवार को छोड़कर, है ना, प्रभु की सेवा के लिए चला गया। भाई धर्म प्रकाश, जो इंदिरा गांधी का पीए कहलाता था और शंकराचार्य का बेटा था, राजस्थान में पुष्कर, जो हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, वहां उसका बाप शंकराचार्य था। और नेक्स्ट भारत का शंकराचार्य यही बनने वाला था। खूब पढ़ा लिखा था, बुद्धिमान था, और उसने सब कुछ छोड़कर, इंदिरा गांधी का साथ छोड़कर, उस बड़े पावर को छोड़कर और धार्मिकता का लीडर होने को छोड़कर, वो प्रभु के पीछे पैजामा कुर्ता पहन के घूमता गया। और जब वो छत्तीसगढ़ आया, उसको परमेश्वर ने बताया था, प्रभु से सुना कि छत्तीसगढ़ जा और छत्तीसगढ़ में चांपा जाना, और वहां पर एक पास्टर सैमुअल का घर होगा जहां पर मीटिंग चल रही है, कम से कम 100-150 लोग होंगे, वहां जाना। और वो चुपचाप आकर, एकदम हाई, 6 फुट से भी ज्यादा ऊंचा था, हट्टा कट्टा, एकदम गोरा चिट्टा था, पैजामा कुर्ता पहन के आया। हम प्रचार में थे और वो सबसे पीछे आकर बैठ गया। फिर बाद में उसने बोला कि यहाँ पास्टर सैमुअल कौन है? हमने बोला मैं हूँ। फिर उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर हम लोग 3 दिन और मीटिंग किए, और उसके बाद वो पूरे छत्तीसगढ़ में प्रभु की सेवा करने लग गया। याद रखें, बहुत से लोग अपने धन दौलत को
अपने पद प्रतिष्ठा सम्मान को, अपने पावर को भी छोड़कर प्रभु की सेवा में लग चुके हैं, लग रहे हैं और लगते रहेंगे, है ना। ये प्रभु का अनुग्रह है। तो याद रखें, जीवन से भी उत्तम एक जीवन है, श्रेष्ठ जीवन और है, जिसके लिए हमें इसी पृथ्वी पर प्रयास करना है। और कैसे प्रयास करना है? प्यार के साथ, क्योंकि हमने प्यार का जीवन पाया है ना। हमने कैसा जीवन पाया है? प्यार का जीवन। हमारा स्वभाव प्यार है, हमारा चेहरा प्यार है, हमारा नेचर प्यार है, हमारा गुण प्यार है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और उसने हमें अपने स्वरूप में सिरजा है। तो याद रखना, इनमें से कोई भी चीज आपके अंदर दिखाई नहीं देना चाहिए। कौन सा चीज? चलिए पढ़ लीजिए, पहला कुरिन्थी 13वां अध्याय, पद 5 से आगे। ये आपका स्वभाव होना है, एक एक लोगों का। और नहीं है तो आज मीटिंग के बाद प्रभु से प्रार्थना करें कि इसमें अगर एक भी चीज आपके अंदर नहीं है, उस एक चीज के लिए दुआ करना। दो चीज नहीं है तो दो के लिए करना, और सब कुछ है तो प्रभु का धन्यवाद देना, है ना। चलिए पढ़िए कोई। वह प्रेम अन्य रीति अशोभनीय पर नहीं व्यवहार चलता, नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढांक देता है और सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता और सब कुछ सह लेता है। हाँ, है ना। सब कुछ धीरज धरता। और यदि हम 8 तक पूरा पढ़ते हैं, 4 से 4 में लिखा है, प्रेम धीरजवंत है। हम सबको धीरज धरना है ना। धीरज मतलब संतोष, है ना। यदि आपको नमक रोटी खाने को, है ना, मिले तो उसी में खुश रहना। गुड़ रोटी खाने को मिले उसी में खुश रहना, है ना। धीरज धरना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, बहुत बड़ा फल है। हम जब गांव में, जब मैं प्रचार करने जाता था, कैंप लगता था, मेरे पास 19 प्रचारक थे। जब मैं डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च का पास्टर था तो मेरे अधीन में 19 प्रचारक थे, छोटे छोटे गांव के पास्टर थे। और जब उनका कैंप लगाता था, उन्हें प्रचार के बारे में बताता था। सन 75 की बात, 75-76 की बात बता रहा हूं आप लोगों को, सुन लो कान धर के, उन दिनों की बात। और मैं गांव जाता था, कैंप लगा था, और लोग अपना एक झोपड़ी बना के रहते थे, कहाँ? खेतों में। और वहां से फिर वो गांव जाते थे और मैं उनको लेसन पढ़ाता था, कैसे प्रचार करना है। और तब हमें वहां पर नमक रोटी खाने को मिलता था। कहां से पाएंगे हम सब्जी रोटी, है ना। प्याज के साथ हमने रोटी खाया वहां पे, है ना। ऐसा नहीं, रोज नहीं, लेकिन कभी कभी, है ना। तो ऐसा भी हुआ, गुड़ रोटी भी खा के हमने गुजारा किया है और प्रभु की सेवा की। जबकि हमारे घर में हर समय चिकने भोजन बनते थे, लेकिन प्रभु के लिए हमने धीरज धारा, हम अच्छे भोजन को त्यागे और प्रभु की सेवा में हम निकल गए, है ना। तो आपको भी धीरजवंत होना है और कृपाल है ना। प्रेम क्या है? कृपा करने वाला, भलाई करने वाला, तरस खाने वाला। आपको भी ऐसा ही होना है।
यदि आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं तो ये बात आपको दिखाई देनी चाहिए। और मैं कल से आपकी गवाही सुनने वाला हूं। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय 4 से लेकर 8 तक, इनमें से हर चीज आपके अंदर बहते हुए और लोगों के जीवन में काम करते हुए मैं सुनना चाहता हूं। प्रभु की अनुग्रह हो, आपको प्रभु संभाले। और आगे कहता है, प्रेम डाह खूब करता है, ऐसा लिखा है क्या? मेरी बाइबल में तो इसी लिखा है। नहीं हाँ? करता। अच्छा, दाह नहीं करता लिखा है। वाह, मेरी चश्मा खराब हो गया अभी। मैं तो सोच रहा था कि डाह करता है, तो क्या लिखा है? डाह नहीं करता। नहीं करता। तो याद रखें, आप लोग प्रेम हैं, आप उसी के स्वरूप में हैं, उसी के समान हैं, तो आप डाह नहीं करेंगे अपने सास से, अपने बहू से, अपने परिवार से, अपने ननद से, अपने भाभी से, है ना, जेठ जेठानी से, अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदारों से, है ना। अपने पड़ोसी में हिंदू भी आ सकता है, उनके घर को देखकर, उनके अच्छे अच्छे डॉगी पाल कर रखे, उनको भी देखकर डाह नहीं करना है ना। तो याद रखना, प्रेम डाह नहीं करता। कुछ लोग अच्छा अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन बना बना खाते रहते हैं और बताते रहते हैं, देते तो है ही नहीं, केवल बता देते हैं। तो तब भी से डाह नहीं करना है ना। बिल्कुल धन्यवाद दो ईश्वर, और उन्हें तृप्त करे, संतुष्ट करे। यदि आपके जीवन में डाह है, जलन है, ईर्ष्या है, क्रोध है, इसे अभी दमन करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि प्रेम, किसी ने कुछ कहा? दाह मतलब क्या होता है? डाह मतलब जलन, जेलसी, ईर्ष्या, क्रोध। समझ में आया संचिता? जी। हाँ, तू नहीं करती करके तेरे को मालूम भी नहीं है। तू बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, तो बहुत प्यारी बच्ची है। ईश्वर तेरे खूब आशीष दे, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो जानती, नहीं करती तो नहीं जानती है। जैसे प्रशंसा नहीं करती बेचारी, बहुत अच्छी लड़की है, वो बड़ों की बात सुनती भी नहीं है, कोई बड़े फोन में बात करते हैं तो, है ना। तो याद रखें, हमें डाह नहीं करना है। और लिखा है, प्रेम अपनी बड़ाई, यहां पे तो थोड़ा सा शक लगता है ना। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, है ना। हम लोग किसी को कुछ कर दिए तो मैंने तो ऐसा किया, मैं ऐसा, मैं बोलना कभी छोड़ते नहीं, है ना। जहां मैं आ गया तो सोचो बड़ाई है, ठीक है। तो अपनी बड़ाई कभी ना करना, मैंने ऐसा किया वैसा किया। बड़ाई किसको करने देना? परमेश्वर को। परमेश्वर आपकी बड़ाई करे। मैं भूखा था, मार्था तूने खिलाया। मैं पैसा था, अनीता तूने पिलाया, है ना। मैं नंगा था, सरोज तूने मुझे कपड़े पहना है, ठीक है। मैं जेल खाने में था, गब्रियल तूने मुझे सुधि लेने आया। ये सब प्रभु को कहने दो ना, स्वर्गदूतों को कहने दो, पवित्र आत्मा को कहने दो। और जब ये कहेंगे ना, तो आपका नाम पूरे पृथ्वी की छोर तक जाएगा, पृथ्वी की छोर तक जाएगा। आप अपनी बड़ाई मत करिएगा कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने तो कार खरीद लिया, मैंने तो घर बना लिया, मैं तो बहुत प्रचार करता हूं, मैं तो ऐसा किया वैसा। कुछ नहीं, प्रभु को कहने दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। तो याद रखें, उन बातों की चर्चा जरूर होनी चाहिए जिससे प्रभु का नाम ऊंचा होता है। आगे क्या लिखा है? वह अनिरति फूलता नहीं।
अनिरीति नहीं चलता हाँ, वो अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। फूलता मतलब अरे वो फूल नहीं, गुलाब का। अपने आप में खुश होता। हाँ हाँ, बोलिए मार्था। अपने आप में खुश नहीं होता। हाँ, फूलता नहीं, है ना। प्रेम कभी फूलना मतलब घमंड, देखो घमंड से फूल गया, है ना। कार क्या खरीदा, बाइक क्या खरीदा, फूल गया, है ना। फूलना मतलब घमंड, घमंड। है ना। ऐसी बोलते हैं ना, देखो देखो कितना फूल गया है ना। इतने साल के बाद तो दीवार खड़ा करवाया, घर बनाया है, और देखो इसकी चाल को कैसा फूल गया, है ना। तो यही है, तो याद रखना, प्रेम कभी घमंड नहीं करता, है ना। यदि घमंड करेंगे तो घास की रोटी खाना पड़ेगा आपको। किसने खाया था, कोई राजा खाया था, नाम मालूम है क्या, मुझे नहीं मालूम। पृथ्वीराज। हाँ? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। महाराणा महाराणा प्रताप। नहीं नहीं, वो क्या नो नो, बाइबल की बात। ना से नाम है अंकल उसका, नदर, मेरे को नाम नहीं आ रहा उसका, राजा का। हाँ? नबूकदनेस्सर। ना से नाम है, बोलते नहीं आ रहा नाम। ये अनुराग कुछ बोल रहा था, कहाँ गया नबूकदनेस्सर। अनुराग? नबूकदनेस्सर। हाँ, नबूकदनेस्सर, है ना। वो अपने महल में खड़ा हो गया और कहता, देख कितना बढ़िया महल मैंने बनवाया है ना। अपने शहर पना में घूम रहा था, अपने अपने देश की रक्षा मैं कैसा करता हूँ, मेरे नगर के चारों ओर इतने खूबसूरत महल हैं, इतने अच्छे दीवारें हैं, कोई भेद नहीं सकता, इसका रचने और बनाने वाला मैं हूँ। घमंड किया, परमेश्वर ने उसे वहीं गिरा दिया। अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना और कहना, प्रभु ये सब तेरी दया और करुणा के कारण मैंने पाया, मत भूलना। और खुदा ने उसको ऐसा गिराया कि वो शहर छोड़कर जंगल चला गया, नंगा था जानवरों के समान, और वो घास खाया करता था। और जब पछताव किया तो परमेश्वर ने फिर से उसको उसकी गद्दी वापस कर दी। तो प्रेम कभी फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, है ना, इधर उधर नहीं चलता, आज इसके साथ कल उसके साथ, आज ये चर्च कभी वो चर्च, ये विश्वास कल वो विश्वास, ऐसा नहीं करता, इधर उधर नहीं चलता। इधर उधर कौन चलता है, मतवाला सांप चलता है। तीन लोग हैं, तीन प्रकार के लोग, है ना, वो जो चलते हैं। एक तो क्या था, जो शराब पी रहते हैं, मतवाले, है ना, उनकी चाल सही नहीं होती। मैं कभी शराब के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, कभी नहीं सुने होंगे, शराब के बारे में कोई प्रचार नहीं करता। शायद हम लोग हफ्ता भर प्रचार करेंगे उसके विषय में, पर डे 1 घंटा 1.5 घंटा हम बैठेंगे। बहुत बड़ा विषय है शराब के विषय में, हम उस पर जरूर बात करेंगे ताकि आप लोगों को समझाएं, बाइबल का वचन का गलत प्रचार ना करें कोई पास्टर, है ना, कि पेट के तकलीफ के लिए थोड़ा थोड़ा लिया कर, है ना, दाखरस लिया कर। ये सब क्या है, हम इब्रानी भाषा से टेली करेंगे, मिलाएंगे, उसको क्या कहते हैं, मसाला मिला हुआ प्लेन दाखरस, वो उसको क्या बोलते हैं। ये सब चीजों को बाद में हम अध्ययन करेंगे, मेरे पास सब कुछ रेडी रखा है ना, हम उस पर अध्ययन करेंगे। और लिखा है एक और है, वो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, और वो है सांप, है ना, वो भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा चलता है ना। हाँ, तो अनरीति मत चलना, शैतान की सी चाल मत चलना, मतवालों की सी चाल मत नहीं चलता है प्रेम, है ना। और तीसरा, केकड़ा कैसा चलता, केकड़ा किसने देखा है,
कोई और? मैंने भी देखा है, हाँ, मैंने भी देखा है अंकल। देखे ना, खेत में तो बहुत निकलता केकड़ा। हाँ हाँ, केकड़े खेत में बहुत होते हैं और बिल वही बनाता है। ठीक है, केकड़ा कभी सीधा नहीं चलता, वो लेफ्ट चलेगा या तो राइट चलेगा। अद्भुत इनकी चाल है। तो याद रखना, प्रेम करने वाले केकड़ों की सी चाल नहीं चलते। प्रेम करने वाले या जो प्रेम है, प्रेम के स्वभाव में है, तो बाइबल कहता है प्रेम शैतान की सी चाल नहीं चलता, प्रेम अनरीति नहीं चलता, शराबियों की सी चाल नहीं होती। ये प्रेम का चिन्ह है, इसको याद रखिए, गांठ बांध लीजिए और खुदा के अनुग्रह में। और अपनी भलाई नहीं चाहता, है ना, अपनी भलाई, मुझ पर दया करो, मुझ पर तरस खाओ, मुझ पर करो, मेरे घर में आओ, मुझको दो, ऐसा भलाई नहीं चाहता। वो खुद दूसरों का भला करता है। अगर तेरे घर में 2 रोटी है और पड़ोसी आकर कहे भाई मेरे घर में कोई रिश्तेदार आ गया, हेल्प कर, तो बोले ठीक है ब्रदर, अब भी हेल्प करता हूं, और उसने उसे 1 रोटी उठा कर दे दी। ये है भलाई, है ना। ऐसा जीवन प्रेम का होता है। और आप इनमें तौलते जाइए, ये तराजू है, ये बाट है, ये नाप है। अपने आप को तौलते जाइए, क्या मैं ऐसा हूं, क्या मैं ऐसा हूं कि नहीं। और लिखा है कि वो झुंझलाता नहीं, है ना, छोटी छोटी बात में टेम्पर लूज नहीं करता। समझ में आ गई? हम लोग थोड़ा थोड़ा बात में झुंझला जाते हैं। कोई आदमी 1 बार बोला, 2 बार बोला, तीसरा बार बोल गया तो एकदम डांट देते हैं, चुप चाप रहो, बैठ जाओ तुम जाके, मैं बोल रहा हूं ना, मैं आ रही हूं, सुई लगाऊंगी। वो बेचारा डर के मारे, एक तो ऐसी बीमार, दर्द से ऐसी करा रहा है, और जाके मेघा ने डांट दी। बच्चे लोग भी अपने मम्मी से कुछ कहना चाहते हैं, दादी दादा से कुछ कहना चाहते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, सब लोग बड़े लोग झुंझला जाते हैं, अपना आपा खो देते हैं, रट से बेचारे को एक झापड़ दे देंगे। चुप नहीं रह सकता, देख नहीं रहा मैं फोन में बात कर रही हूं, है, मैं तेरी मौसी क्रिस्टीना से बात कर रही हूं, और दे दी बेचारी प्रशंसा चटाक से, है ना। तो ऐसा नहीं है प्रेम, ऐसा अंकल नहीं। ऐसा मार्था करती है, अंकल ऐसा मार्था करती है, मेघा नहीं। अच्छा, मार्था करती है। और कौन कौन करता है? अनीता, संचिता, हाँ, लवी। मेरे को भी बहुत गुस्सा आता है अंकल, बहुत हाँ, मारती लवी हूँ क्या मैं तो। चलता चटाचट, दोनों इतने प्यारे बच्चे। दोनों दिन भर चटाचट खाते रहते हैं। अच्छा, वो लोग करते हैं। मैं भी मारती हूँ बहुत। हाँ 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 हाँ, आज के बाद नहीं करने का ना, बाइबल मना करती है ऐसा नहीं करने का। प्यार से गोद में बैठा लेना और समझाना चुम्मा कर करके, ठीक है। हाँ, और उसके बाद कहता है कुकर्म से आनंदित नहीं होता। कुकर्म मतलब गंदा काम, और सबसे बड़ा गंदा काम क्या है? कुकर्म, मूर्ति पूजा। यीशु मसीह कहेगा, हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ। और ऐसे लोगों से जो ठट्ठा करते हैं और पापियों का मार्ग से जो बचते हैं, उसको खुदा ने कहा कि कुकर्म करने वालों से तुम आनंदित नहीं होते, उनसे परहेज रखते हो, उनसे दूरी बना के रखते हो, सब बातें सह लेते हो। थाना पुलिस नहीं करते, कोर्ट कचहरी नहीं करते, एक दूसरे से मुंह नहीं फुला लेते, एक दूसरे ऊपर गुस्सा नहीं होते, क्योंकि तुम सब सह लेते हो। नाराज नहीं होते, झुंझलाते नहीं हो,
क्योंकि सब कुछ सह लेते हो, है ना। छोटी छोटी बातें, भाई बहन से झगड़ा हो जाता है, मन मुटाव, बातें ही नहीं होती। बाइबल कहती है सब बातें सह लेना, चाहे न्याय की हो तो भी और अन्याय है तो भी सह लेना, है ना। कई बार बोलते हैं ना, मैं बिल्कुल अन्याय बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन आपका खुदा तो कहता है अन्याय भी सह ले, अन्याय को भी सह ले। समझ में आ रहा है। कई लोग नहीं सहते, सही लोग झुंझला जाते हैं। ये प्रेम का स्वभाव नहीं है। ये बातें अपने जीवन से दूर रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर इन सब बातों का लेखा लेता है। वो सब बातों की प्रतीति करता है। प्रतीति मतलब याद कर विश्वास करना, हाँ? प्रतीति करना यानी विश्वास करना। यस। कैसे आप लोग हिचकते हैं बताने में भाई, फटाक से माइक ऑन करके बोलना चाहिए ना। प्रतीति करना मतलब विश्वास करना, है ना। मैं प्रतीति करता हूं। क्या लिखा है मार्कुस 11:24 में? मार्था भी आजकल लेट हो रही है, अनीता भी लेट होती है आजकल पढ़ने में। मैं तुमसे गब्रियल सच भी गायब। हूँ, हाँ, मैं पढ़ो तुमसे पढ़ो। सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। समझ में आ गई। यदि आप प्रतीति करते हैं तो आपके लिए सब कुछ संभव है। सब बातों में प्रतीति करते, जो कुछ प्रभु ने कहा है कि तुम मुर्दों को जिंदा करोगे, प्रतीति करो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। लकवा से मारे हुए से कहो उठ और चल फिर, प्रतीति करो, ये बातें खुदा ने आपके लिए कही है, हो जाएगा, है ना। दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों से कहो, ग्रसित लोगों के लिए प्रार्थना करो और कहो हे दुष्ट आत्मा निकल जा, प्रतीति करो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ठीक है। तो परमेश्वर से मांग लीजिए, खुदा सच्चा है, विश्वास योग्य है, उसको प्रतीति करो। जितनी बातें उसने अपने वचन में कहा है, खुदा निश्चय उसे पूरा करेगा। और परमेश्वर जो अद्भुत है आपके साथ, और प्रेम कभी टलता नहीं, है ना। प्रेम क्या है? कभी टलता नहीं, इधर से उधर टस से मस नहीं होगा, वो एक जगह स्थिर रहेगा, वो मसीह यीशु में रहेगा, वो परमेश्वर में रहेगा, वो पवित्र आत्मा में रहेगा। समझ में आ गई। और अगर ये जो काम है झुंझलाने वाला, बड़बड़ाने वाला, ये काम आपसे नहीं होता, यही पवित्रता आपके साथ 14:13 में जो लिखा है प्रकाशित वाक्य, आपके साथ हो लेगा। समझ में आ रही है? आप लोग हाँ भी नहीं बोलते हो। हाँ, अब दिखा। ठीक ठीक। अब सिर भी हिला दोगे तो मैं समझ जाऊंगा। ठीक है। और लिखा है तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, क्योंकि तूने मुझे प्रेम करने के लिए सिरजा है। और प्रभु का नाम लेता रहूंगा और उसे धन्य कहूंगा। तेरा नाम लेकर अपने हाथ ऊपर उठाऊंगा, है ना। मैं तेरा नाम लेके अपने हाथ को क्या करूंगा? ऊपर उठाऊंगा। किसने अपना हाथ ऊपर उठाए रखा? ताकि इजरायली अन्य जातियों पर विजय होते थे। मूसा। मूसा। तो उसने यहोवा का नाम लेकर अपना हाथ ऊपर उठाया। आप भी अपना हाथ
अपने घर में जब प्रार्थना करने बैठते हैं, जब स्तुति करने बैठते हैं, जब आप अकेले रहते हैं, एक बार कोशिश करके खड़े होके करिएगा। घुटने में आकर हाथ उठाकर कहिएगा, प्रभु मैं इस विषय में आपके नाम को लेकर अपना हाथ उठाता हूं। अब आपका विषय कुछ भी हो सकता है, ठीक है? आपका विषय हो सकता है मेरे चर्च में रिवाइवल आए, मैं इस अनहोनी के लिए अपना हाथ तेरी ओर उठाता हूं, क्योंकि तेरे लिए सब कुछ संभव है, ठीक है? मैं अपने शहर के जितने जवान हैं, चाहे वो किसी भी चर्च के हों, प्रभु मैं हाथ उठाकर तेरे नाम से हाथ उठाकर प्रार्थना करती हूं कि तू अपने वचन को पूरा कर, क्योंकि तूने कहा था अंत के दिनों में मैं जवानों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं इस विषय को पूरा हो, मैं हाथ उठाकर तेरी महिमा करता हूं। ऐसा एक विषय को लेकर आप प्रार्थना करें, हाथ उठाकर, हे प्रभु मैं तेरे नाम से हाथ उठाता हूं। और देखिएगा आपका हाथ उठाना प्रभु यीशु के नाम में व्यर्थ नहीं जाएगा, और आपके जीवन में गवाहियों का बादल छा जाएगा। आप थक जाएंगे गवाही दे देकर, आप प्रभु को आशीष को गिनते गिनते थक जाएंगे, है ना? जब यहोवा देगा तो आकाश के तारों के समान, जब यहोवा देगा तो समुद्र के बालू के समान, अनगिनत, जिसे कोई गिन न सके, है ना? वो गाती ना मेघा, गिन गिन के, पैरा कोरस गा दो बेटी। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? आप गिन नहीं सकते हैं, लेकिन कई बार है ना, गिनो सारी आशीष गिनो नाम बना, है ना? हिम बुक में हम सीखते गाते हैं, तो हम आशीष को नहीं गिन पाएंगे। बहुत है, अनगिनत है, लेकिन कब? जब प्रेम से हम अपने हाथ को उठाएंगे, है ना? प्रभु के नाम से हाथ उठाएंगे, आप संसार को जीत लेंगे, आप शैतान पर जयवंत होंगे, आप निर्बलों को संभाल लेंगे, आप मरे हुओं को जिंदा करेंगे, आप जवानों के ऊपर पवित्र आत्मा को उंडेलने के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाएंगे। सो आइए हम प्रभु के चरणों में जाएं, इसी विश्वास के साथ, इसी आनंद के साथ हम प्रभु से, और मैं जिसको भी कहूँगा प्रार्थना करने के लिए, वो कैमरा भी ऑन कर लेंगे, है ना? अपना माइक भी ऑन कर लीजिएगा और हाथ उठाकर आज प्रार्थना करें, ठीक है? तो सबके सब मेरे को दिखा दो भैया चेहरा। हाँ, और शाबाश शाबाश शाबाश। और एक बड़ी सामर्थ की प्रार्थना हाथ उठाकर करना है ना? तो करेंगे। चलो सरोज प्रेयर करो हाथ उठाकर, और जो कुछ तुम हाथ उठाकर परमेश्वर के नाम से मांगोगे, हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार में, और यहोवा यिरे में, और विशेषकर आपके शहर में भी पूरा होगा। चले दुआ करें। थैंक यू राजा, हालेलुया। धन्यवाद 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 देते परमेश्वर सशक्तिमान ईश्वर राजा। हम आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप महान हैं परमेश्वर पिता।
और आपने हमें संभाला प्यारे परमेश्वर पिता। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए राजा। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने परमेश्वर पिता हमसे प्रेम किया प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, आपने हमसे प्रेम किया प्रभु, जबकि हम इसे लायक नहीं राजा, आपकी जूती के बंद खोलने के योग्य नहीं पिता परमेश्वर प्रभु जी। और आपने हमसे राजा प्रभु जी, आप जब संसार में आए परमेश्वर पिता, तो आप धर्मी को नहीं राजा, लेकिन पापियों को बचाने और उनका उद्धार करने के लिए आए परमेश्वर पिता प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं खुदावंत राजा कि आपने हम पापियों को धर्मी होने के लिए बुला लिया परमेश्वर। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावंत परमेश्वर यीशु राजा कि आपने प्रभु हमें धर्मी होने के लिए बुलाया प्रभु जी। अगर हम संसार में होते परमेश्वर पिता, जाने कहाँ भटक रहे होते प्रभु, जाने पता नहीं परमेश्वर पिता कि हम आज के दिन को देख भी पाते या नहीं परमेश्वर पिता प्रभु। हम ऐसे ऐसे जीवन से गुजरे हैं राजा परमेश्वर, जहाँ से प्रभु आपने हमें उठाया है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, आपका वचन भी कहता है परमेश्वर पिता कि प्रभु आप परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपने मूर्खों तुच्छों को चुना है राजा, और उन्हें घोड़ों पर से उठाया है परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं खुदावंत परमेश्वर कि आपने परमेश्वर पिता हमें घूरों में से उठाया है, क्योंकि पिता आपने हमसे प्रेम किया है राजा, अद्भुत रीति से प्रेम किया है परमेश्वर पिता प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, आपने अपनी सांस हमें दी है प्रभु, आपने अपना लहू हमें दिया है पिता, आपने हमें अपना कीमती लहू हमारे लिए बहाया है परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यीशु राजा कि आपने परमेश्वर पिता हम पापियों के लिए प्रभु जी संसार में भटकने से परमेश्वर पिता हमें बचाया है, और परमेश्वर पिता हमें अपने राज्य के लिए प्रभु जी आपने चुना है राजा। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए परमेश्वर पिता, कि आपने परमेश्वर पिता अपने आदरणीय प्रभु आपके दास के द्वारा परमेश्वर पिता हमें एक नई शिक्षाओं को पिता प्रेम भरा वचन परमेश्वर पिता हमारे मध्य में रखा प्रभु जी, कि परमेश्वर पिता प्रभु हम भी एक दूसरे से प्रेम करें, जैसा आपने हमसे प्रेम किया है राजा, वैसा ही प्रभु हम एक दूसरे से प्रेम कर सके, क्योंकि आपका वचन यही कहता है पिता परमेश्वर कि जिस प्रकार तुम अपने आप से प्रेम करते हो, उसी प्रकार परमेश्वर पिता पड़ोसी से भी करना राजा। उससे पहले परमेश्वर पिता आपने अपने वचन में कहा राजा कि तुम तन मन से अपने परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो राजा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी दया, आपकी करुणा, आपके अनुग्रह के लिए, आपके बड़े प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु जी। आज तक के परमेश्वर पिता प्रभु हमारा जीवन यहाँ तक के है राजा, अगर हमने परमेश्वर पिता आपका काम नहीं किया प्रभु 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल की उम्र में परमेश्वर पिता, तो हमने कुछ भी नहीं किया राजा परमेश्वर पिता प्रभु जी, और आज तक हम जीवित है राजा, तो इसीलिए जीवित है प्रभु कि आपका काम हमारे जीवन से अब तक नहीं हुआ है राजा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि अब तक के आपका काम नहीं हुआ राजा। आज हम प्रार्थना करते हैं कि प्रत्येक के जीवन से पिता हमारे जीवन से प्रभु जी आपका प्रेम परमेश्वर पिता प्रकट हो राजा, और परमेश्वर पिता चाहे हमारे जीवन में संसार में रह करके किसी से अगर कोई बात हो भी जाए प्रभु जी, तो हमें माफ करने वाला मन देना राजा, हमें प्रेम करने वाला मन देना राजा, एक दूसरे से बात करने वाला मन देना, एक दूसरे को क्षमा करने वाला मन देना राजा, और परमेश्वर पिता एक दूसरे को हम लेकर के चलने वाले हो सके राजा। प्रभु जी हमने जब बीते समय में 100 साल की जुगली बनाई राजा, उसमें हमने बहुत कुछ बातों को सीखा परमेश्वर पिता, लेकिन परमेश्वर पिता प्रभु पिता परमेश्वर ये बचा हुआ हमारा जीवन जो है राजा, अब तक परमेश्वर पिता अगर हमने आज का दिन देखा है राजा, तो हम विश्वास करते हैं प्रभु कि अब तक के हमारे जीवन से आपका काम पूरा नहीं हुआ है प्रभु, इसलिए हम जीवित है राजा और आपके चुने हुए लोग हैं राजा, और जब तक आप अपनी योजना को हमारे जीवन में पूरा नहीं होंगे राजा, जब तक हम इस संसार में हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद देते अपने आप को पिता। इस रात्रि काल में हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, हम सबको आपके हाथों में समर्पित करते हैं राजा, कि परमेश्वर पिता जैसे आदरणीय प्रभु आपके दास परमेश्वर पिता आपके वचन को एक दूसरे के मध्य रखते हैं राजा, उसी प्रकार प्रभु हम भी परमेश्वर पिता हमारे जीवन से राजा दिखावा नहीं, छलावा नहीं पिता, एक अपने आप की बढ़ाई नहीं परमेश्वर पिता, लेकिन हमारे जीवन से प्रभु आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी प्रशंसा हमारे जीवन से होने पाए प्रभु जी।
हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आप ऐसा ही कर रहे हैं इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारे पूरे परिवार को आपके चरणों में रखते हैं राजा। और परमेश्वर पिता आज ही से प्रभु हमारे जीवन में पिता परमेश्वर आपका अद्भुत कार्य होने पाए राजा। और परमेश्वर पिता हमें प्रार्थना भरा जीवन देना प्रभु जी, वचन पढ़ने वाला मन देना राजा। आज की रात में प्रभु आपका जीवित कलाम के द्वारा प्रभु आप हमसे बात करें प्रभु जी। हमें ऐसा वचन दे पिता परमेश्वर जिसके द्वारा प्रभु हम गवाही के साथ परमेश्वर पिता आपके वचन को हम एक दूसरे को बांट सके पिता परमेश्वर, और उसके अनुसार हमारे जीवन को व्यतीत करें पिता। और परमेश्वर पिता हमारे बचे हुए आने वाले दिन में पिता हम आपके वचन का प्रचार कर सके, आपके बुलाए हुए चुने हुए लोगों को परमेश्वर पिता हम बता सके प्रभु जी। और परमेश्वर पिता उन लोगों को परमेश्वर पिता हम आग से झपट करके परमेश्वर पिता आपके पास ला सके प्रभु। आप ऐसा ही कर रहे हैं इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आने वाली 13 तारीख में परमेश्वर पिता जबकि इटारसी में प्रभु जी एक दिन का प्रोग्राम है परमेश्वर पिता, जिसमें भ्राता समाज और परमेश्वर पिता महिला समाज और परमेश्वर पिता संडे स्कूल जवानों के बच्चों सबकी एक दिन के परमेश्वर पिता प्रभु जी प्रोग्राम है, जिसमें परमेश्वर पिता जितने भी लोग जाना चाहते हैं प्रभु उन सबको आत्मा से भरना परमेश्वर पिता, अपने राज्य के लिए तैयार करना परमेश्वर पिता। और प्रभु जी अपनी महिमा को उनके जीवन से लेना प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हम आने वाले कल को नहीं जानते राजा, लेकिन हमारा आने वाला कल प्रभु आप जानते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु आप हमारे जीवन में है परमेश्वर पिता, तो सब कुछ हमारे वश में है परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है प्रभु जी, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है पिता परमेश्वर, और ये सारा धरती और आसमान का अधिकार प्रभु जी आपने हम विश्वासियों को दिया है पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं राजा और परमेश्वर पिता घोषणा करते हैं प्रभु कि परमेश्वर पिता जिस प्रकार आप पिता परमेश्वर इसराइलियों पर घोषणा करते थे पिता परमेश्वर, उसी प्रकार परमेश्वर पिता हम हमारे विश्वासियों के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे घराने के लिए प्रभु जी और आने वाले कल के लिए प्रभु हम घोषणा करते हैं राजा कि कल हमारा आने वाला कल प्रभु आप में बेहतर होगा प्रभु जी, तुझ में बेहतर होगा राजा। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। हमें मीठी नींद देना प्रभु, मीठे सपने देना, प्रेम का आत्मा देना, प्रेम करने वाला मन देना राजा, और एक दूसरे से मेल मिलाप का मन देना प्रभु जी पिता परमेश्वर। एक दूसरे में परमेश्वर पिता इकट्ठा होने वाला मन देना राजा, एक मन एक झुंड होकर के प्रभु आपकी महिमा करने वाला मन देना प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आप ऐसा ही कर रहे हैं। आदरणीय प्रभु के दास को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं राजा, उनके पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस अवस्था में भी प्रभु जी आपके जीवित कलाम को परमेश्वर पिता प्रभु पूरे होशो हवास में परमेश्वर पिता हमारे मध्य में रखते प्रभु। हम संसार में देखते हैं राजा, इस उम्र में कई लोग हैं प्रभु जो पलंग को पकड़ के रहते हैं राजा, उनके मुख से शब्द अच्छे से नहीं निकलता परमेश्वर पिता, वो परमेश्वर पिता अपने आप की सुरक्षा नहीं कर सकते प्रभु जी। लेकिन परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आदरणीय प्रभु के दास को आपने बल दिया है, शक्ति दी है पिता परमेश्वर, और परमेश्वर पिता पूरे होशावास में पूरे सामर्थ्य के साथ प्रभु वो परमेश्वर पिता आपके जीवित कलाम को हमारे मध्य में रखते हैं राजा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और हम धन्य होते हैं खुदावंत राजा की ऐसे दास को पिता हमारे जीवन के लिए प्रभु, हमारे जीवन की शिक्षा के लिए परमेश्वर पिता प्रभु जी आपने हमारे मध्य में रखा है परमेश्वर पिता। प्रभु जी हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है राजा, कितनी बुजुर्ग अवस्था में भी प्रभु जी आपका काम कर रहे हैं राजा, और हम जवानी में भी परमेश्वर पिता आपकी महिमा को नहीं कर पा रहे हैं प्रभु जी। हमें ऐसी समझ देना परमेश्वर पिता, ऐसी बुद्धि ज्ञान और समझ से भरना प्रभु जी कि पिता परमेश्वर प्रभु जिस प्रकार पिता आपने परमेश्वर पिता 12 साल की उम्र में प्रभु अपना पिता परमेश्वर पिता का परमेश्वर पिता प्रचार करते थे प्रभु जी, पिता भवन में जा करके प्रभु जी आपकी महिमा आराधना करते थे राजा, उसी प्रकार हम सबको भी बना परमेश्वर पिता कि हम इस जवानी की अवस्था में प्रभु जी हमारा जीवन हम आपको समर्पित कर सके पिता परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हमारे तन मन जीवन को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हुए खुदावंत राजा इस दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं के राजा यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र पवित्र अति पवित्र पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर
युगान युग तक बनी रहे। आमीन। आमीन, आमीन और आमीन।